शूटआउट के फरार शूटर्स पर प्रशासन ने इनाम की राशि बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी है। अब तक इन पांचों शूटर्स पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इनमें अतीक का शूटर बेटा असद भी शामिल है। शूटआउट के 18 दिन के बाद भी अभी तक शूटर्स एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की पकड़ से दूर हैं। तो पहले ये 2.5 लाख की राशि थी इनाम की, जिसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। ये 5 ऐसे शूटर्स हैं अभी तक जो पुलिस की रडार पर नहीं आए हैं। नेपाल से लेकर पश्चिम बंगाल तक पुलिस दबिश दे चुकी है, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी को लेकर ये इनाम राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। देखिए कौन कौन है जिस पर 5 लाख का इनाम। असद अंसारी, 5 लाख रुपए का इनाम इस पर है। इसके अलावा अरमान, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। गुलाम, इस पर भी 5 लाख का इनाम है। गुड्डू मुस्लिम और साबिर, इन पांचों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच को बल्ली पंडित से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पता चला है कि बल्ली पंडित ने शूटआउट से पहले अतीक के कई करीबियों से बातचीत की थी। क्राइम ब्रांच को बल्ली के सीडीआर से पता चला है कि उसकी लगातार अतीक के करीबियों से बातचीत हो रही थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच बल्ली की भूमिका को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो शूटर साबिर के साथ नजर आ रही थी। शाइस्ता परवीन उसी बल्ली पंडित के कार्यक्रम में पहुंची थी जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 आरोपियों पर इनाम बढ़ गया है। लखनऊ में भी शिकंजा कसता जा रहा है। बल्ली पंडित की सीडीआर से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और लखनऊ से सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लखनऊ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। खबर यह है कि अतीक एंड कंपनी की अवैध संपत्तियों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण अब बुलडोजर वाली कार्रवाई करेगा। और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लिस्ट भी बाकायदा तैयार कर ली है। अगले 2 से 3 दिनों में लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही इस बात का खुलासा करेगा और यहां पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है। नीतीश पांडे और जानकारी के साथ। नीतीश, तो अब लखनऊ में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की तैयारी? बुलडोजर के पास तो मैं खड़ा हूं और आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक बुलडोजर गरजने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अब लखनऊ में भी अतीक की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से घटना के आज तक के जो दिन की बात मैं कर लूं तो इतने दिनों बाद भी अभी तक एसटीएफ के हाथ कोई भी वो अपराधी नहीं आया है जिसकी चर्चा है, चाहे वो गुलाम हो, गुड्डू हो या फिर अन्य हो। और ये बुलडोजर भी होली के बाद से शांत खड़ा है और प्रशासनिक जो आदेश है उसका इंतजार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बुलडोजर को प्रशासनिक आदेश कब मिलता है, कब ये यहाँ से निकलता है। जो लिस्टिंग होने की बात थी, जो एक पूरी तरह से प्रयागराज में अतीक के जो करीबियों की लिस्ट तैयार की गई थी, अब लिस्ट में अगला नंबर किसका है? आखिर सिर्फ इनाम राशि बढ़ाना, ये कहीं सिर्फ जांच को एक कड़ी और बढ़ाना है या फिर जमीन पर कुछ और भी उतार के दिखाना होगा इस पुलिस टीम को, इस एसटीएफ की टीम को? कि आप पिछले कई दिनों से दबिश दिए जा रहे हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। इनाम राशि बढ़ा देने से क्या सुराग मिल जाएगा इन 5 आरोपियों का जो अभी तक गिरफ्त से बहुत दूर है? निश्चित तौर पे जब इनाम की राशि बढ़ाई जाती है तो अपराध तंत्र पर दबाव बनाने का प्रयास होता है। ये कहा जाता है कि जब अपराधी की इनाम राशि बढ़ती है तो उस पर दबाव बनता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, तस्वीरें तब तक बुलडोजर की दिखाते रहते हैं, बड़ा सवाल ये है कि घटना होती है, घटना के बाद आरोपी जो है वो फरार होते हैं। दुनिया भर की टीमें लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि एसटीएफ से लगाए एसओजी और तमाम टीमें यहाँ पर लग जाती हैं और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के उस पार तक टीमें जाती हैं, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। तो क्या अपराध तंत्र इतना मजबूत है कि वो पुलिस और एसटीएफ की टीम को और जितनी भी इस पूरे मामले में टीमें हैं सबको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं? क्या इनाम राशि बढ़ाना महज बिंदुवार प्रक्रिया है या फिर आगे के दिनों में इसके कोई नतीजे भी सामने आएंगे? आखिर वो अपराधी कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे? प्रयागराज की जनता ये सवाल पूछ रही है। प्रयागराज की डरी हुई जनता जो इस पूरे टेरर को बनाने में अपराधियों ने जो ये घटना को नीतीश, बल्ली पंडित के सीडीआर से भी कई खुलासे हुए हैं। बल्ली पंडित किस किस के संपर्क में था, इसका रोल क्या था? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, बल्ली पंडित अतीक का बेहद करीबी व्यक्ति माना जाता है
और इसके साथ ही जो उसकी सीडीआर डिटेल निकाली गई है उसमें साफ तौर पर अतीक के कई करीबियों से उसकी बातचीत सामने आई है। हालांकि जो बातचीत का दौर है वो बताया जा रहा है 3 से 2 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट, यही वो बताया जा रहा है कि इस लगभग बात की। लेकिन इन 2-3 मिनटों में कौन से संदेश प्रसारित किए गए, अब इसको खंगालने में जुटी है जो टीमें हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि सिर्फ और सिर्फ जुटेंगे, सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे, बिंदुवार प्रक्रिया करेंगे या किसी नतीजे पर भी पहुंचेंगे? होली के बाद सिर्फ आदेश का इंतजार हो रहा है और आदेश कब पूरी तरह से जमीन पर उतर के सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। बुलडोजर मेरे बगल में शांत खड़ा है और जनता सवाल पूछ रही है कि अपराधी कब गिरफ्त में आएंगे और कब अगले ठिकाने पर होती है। नीतीश, तस्वीरों के जरिए, आपके जरिए भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आपका। जी न्यूज़।